प्यारे दोस्तों, एक विधवा औरत थी जिसकी 7 खूबसूरत बेटियां थीं। उसका कोई बेटा नहीं था और उसकी 7 बेटियां न सिर्फ बेहद खूबसूरत थीं बल्कि नेक दिल भी थीं। इस औरत ने अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दिलवाई थी और उनकी परवरिश बड़े प्यार और मेहनत से की थी। लेकिन उनकी जिंदगी में कयामत तब आई जब उसकी 4 बड़ी बेटियां एक अजीब मुसीबत का शिकार हो गईं। इन चारों बेटियों को पता भी नहीं चला कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ और ये किसने किया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चारों बेटियां गर्भवती थीं और किसी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। जब इस कहानी का पर्दाफाश होगा कि इन चारों बेटियों के साथ ऐसा करने वाला आखिर कौन था, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह है कि एक दिन एक राजा के दरबार में दरबार लगा हुआ था। राजा अपने सिंहासन पर बैठकर सभी फरियादियों की फरियाद सुन रहा था। इन्हीं फरियादियों के बीच एक बूढ़ी औरत आई जिसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वह फूट फूट कर रो रही थी। राजा ने उस बूढ़ी औरत को देखकर पूछा, अम्मा, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इस तरह क्यों रो रही हो? उस बूढ़ी औरत ने दरबार में चारों तरफ नजर दौड़ाई और फिर चुप हो गई। तभी वजीर गुस्से में बोला, अरे अम्मा, जो भी परेशानी है हमें बताओ, इधर उधर क्यों देख रही हो? ऐसा क्या है अम्मा जो तुम सबके सामने नहीं कह सकती? बूढ़ी औरत ने कहा, महाराज, मैं एक विधवा हूं, मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं अपनी 7 बेटियों के साथ अकेली रहती हूं। अगर मैं अपनी परेशानी यहां सबके सामने बताती हूं तो मुझे डर है कि मेरी बेटियों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। कोई आधी रात को मेरे घर न घुस आए, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूं कि मेरी बात अकेले में सुने। यह सुनकर राजा चिंतित हो गया। उसने सोचा कि जहां इतने बड़े बड़े मसले सबके सामने हल किए जाते हैं, वहां इस औरत की समस्या ऐसी क्या है जो इसे सबके सामने नहीं बताया जा सकता। बादशाह ने कहा, अम्मा, आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। ये सारे लोग मेरे भरोसेमंद हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वो दुखी बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, नहीं बादशाह सलामत, नहीं, मैं ये बात आपको सिर्फ अकेले में ही बता सकती हूं। बादशाह खड़ा हो गया और बोला, इस औरत को मेरे कमरे में ले आओ ताकि ये अपनी बात मुझसे अकेले में कह सके। फिर 2 सिपाही उस बूढ़ी औरत को बादशाह के कमरे में ले गए। जब बूढ़ी औरत अंदर पहुंची तो बादशाह ने कहा, ऐ अम्मा, अब बताओ कि तुम्हारी क्या परेशानी है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुमने मुझे अकेले बुलाया? मैं अपनी सल्तनत में यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई औरत इतनी दुखी हो और मैं उसके दुख का इलाज न कर पाऊं। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अब अपना दुख बताओ। बूढ़ी औरत बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लगी। बादशाह ने उसे संभालते हुए कहा, अम्मा, बताओ, आखिर बात क्या है? बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, बादशाह सलामत, मैं एक विधवा औरत हूं। मेरे पति को मरे हुए बहुत समय हो चुका है। मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी 7 बेटियां हैं। मैं अमीर घरों में जाकर बर्तन मांजती हूँ, उनके कपड़े धोती हूँ और उनके घरों का काम करती हूँ। उन घरों से जो बचा हुआ खाना मिलता है और जो मेहनत की मजदूरी मिलती है, उसी से मैं अपना घर चलाती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। मेरी 7 बेटियां पर्दे में रहती हैं। वे कभी घर से बाहर नहीं जाती और हमेशा अपने सिर पर दुपट्टा रखती हैं। मेरी जिंदगी जैसे तैसे चल रही थी। लेकिन एक दिन मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी बेटी उम्मीद से है, वह गर्भवती है। यह सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी बेटी की तो शादी भी नहीं हुई, तो यह कैसे हो सकता है? जब मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई तो उसे मारने पीटने लगी और कहा, बताओ, ये सब किसके साथ हुआ? ये बच्चा किसका है? काफी मारने के बाद मेरी बड़ी बेटी रोने लगी और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, ऐ अम्मा, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा किसका है। ऐ मेरी प्यारी अम्मा, मुझ पर यकीन करो, मैंने कभी किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया। मैं कभी घर से अकेले बाहर नहीं गई। मैंने कभी किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। ऐ मेरी अम्मा, मुझे नहीं पता कि यह बच्चा मेरे पेट में कैसे आ गया। यह सुनकर वह बूढ़ी औरत अपनी बेटी की बात पर यकीन कर लेती है। वह कहती है, बादशाह सलामत, मैंने अपनी इस बेटी को जन्म दिया है। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोल रही और कुछ दिनों बाद तो यह यकीन और भी पक्का हो गया।
बूढ़ी औरत यह कहते हुए रोने लगी। बादशाह सलामत, हमने इस बात पर सब्र कर लिया। फिर 9 महीने बाद मेरी बड़ी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया। हम मजबूरी में उस बच्चे की परवरिश करने लगे, लेकिन इसके 2-3 महीने बाद मेरी दूसरी बेटी गर्भवती हो गई। जब मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी बेटी उम्मीद से है। डॉक्टर की यह बात सुनकर मुझे दूसरा झटका लगा। मैं सोचने लगी कि मेरी बेटियों के साथ यह सब कौन कर रहा है। हमारे घर पर कोई नहीं आता और मेरी बेटियां घर से बाहर भी नहीं जाती। मैंने इस मामले को अल्लाह पर छोड़ दिया। मैंने कहा, या अल्लाह, मुझे इस बात का पता चल जाए कि मेरी बेटियों के साथ यह गंदी हरकत कौन कर रहा है। फिर मेरी दूसरी बेटी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बाद मेरी तीसरी बेटी गर्भवती हो गई और फिर मेरी चौथी बेटी, जो केवल 14 साल की थी, वह भी उम्मीद से हो गई। मैं तो बर्बाद हो गई। बादशाह सलामत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे घर पर यह सब क्या हो रहा है। यह सुनकर बादशाह स्तब्ध रह गया। बूढ़ी औरत रोते हुए अपनी कहानी सुनाती रही। वह बादशाह के पैरों में गिरकर कहने लगी, बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे पता लगाना है कि मेरी बेटियों के साथ यह गंदी हरकत कौन कर रहा है। बादशाह सलामत, मेरी बेटियों के गुनहगार को आप पकड़िए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे यह नहीं पता चला कि वह शख्स कब आता है हमारे घर। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बादशाह सलामत पूरी कहानी सुनकर कहने लगे, ऐ अम्मा, तुम अब यह बात कह रही हो जब तुम्हारी चौथी बेटी के साथ यह घटना हुई है। तुम्हें तो तब आना चाहिए था जब तुम्हारी पहली बेटी के साथ यह गलत हुआ था। अगर तुम उसी समय आ जाती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों के साथ यह सब न होता। लेकिन तुम जैसे गरीब लोग बदनामी के डर से चुप रहते हो। तुम अपने अंदर उस दर्द को सहते रहते हो जब तक वह सहन से बाहर न हो जाए, और जब हालात बेकाबू हो जाते हैं तब आकर बताते हो कि यह समस्या हो गई है। ऐ अम्मा, तुम भी उन लोगों में से हो। मगर खैर, जो हो गया सो हो गया। अब मैं यह नहीं देख सकता कि मेरी सल्तनत में किसी औरत के साथ ऐसा हो। वह बूढ़ी औरत अपनी गलती मानते हुए कहने लगी, बादशाह सलामत, मुझे पहले आना चाहिए था, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। अब मेरी बेटियों के गुनहगार का पता लगना चाहिए। बादशाह सलामत, जो बहुत ही नेक दिल और रहम दिल थे, बोले, अम्मा, अब तुम अपने घर जाओ। अब यह परेशानी तुम्हारी नहीं, मेरी है। मुझे यह बर्दाश्त नहीं होता कि मेरी सल्तनत में कोई औरत इतनी दुखी हो, कोई दरिंदा गरीब औरतों पर जुल्म करे और मैं चैन की नींद सो लूं। अगर ऐसा हुआ तो मेरे बादशाह होने पर लानत है। इसलिए अम्मा, तुम अपने घर जाओ। अब यह मामला मेरा है। वह बूढ़ी औरत चुपचाप अपनी चादर ओढ़कर वहां से चली गई और अपने घर लौट आई। बादशाह वापस दरबार में आकर बैठ गए और बाकी लोगों की समस्याएं सुनने लगे, लेकिन उनका ध्यान उसी बूढ़ी औरत की कहानी में उलझा हुआ था। उन्हें लग रहा था कि इस औरत को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। जब बादशाह सलामत दरबार के कामों से फ्री हुए तो उन्होंने अपने कमरे में वजीर को बुलाया। वजीर बादशाह के चेहरे पर चिंता देखकर बोला, बादशाह सलामत, वह बूढ़ी औरत कैसी बात कह गई है जिससे आप इतने परेशान हो गए हैं? बादशाह बोले, मेरी सल्तनत में ऐसे लोग हैं जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं और यह भी नहीं सोचते कि जब उनका गुनाह हमारे सामने आएगा तो उन्हें कैसी सजा दी जाएगी। वजीर भी हैरान होकर बोला, बादशाह सलामत, आखिर मामला क्या है, बताइए। फिर बादशाह ने वजीर को पूरा वाकया बता दिया और कहा, कोई दरिंदा है जो उस औरत के घर दीमक की तरह लग गया है। उसने उस गरीब विधवा की 4 बेटियों को गर्भवती कर दिया है। उनमें से 3 बेटियों ने बच्चे को जन्म भी दे दिया है और उसकी चौथी बेटी अभी उम्मीद से है। इस बूढ़ी औरत की बाकी 3 बेटियों की इज्जत भी खतरे में है। हमें यह पता लगाना होगा कि उस औरत के घर कौन आता है और कब आता है। इसके बाद बादशाह और वजीर सोचने लगे कि इस गुनहगार का पता कैसे लगाया जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद वजीर बोला, महाराज, मेरे मन में एक तरकीब आई है। राजा ने उत्सुकता से कहा, जल्दी बताओ, कौन सी तरकीब है? वजीर ने धीरे से कहा, महाराज, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए मैं आपके कान में ये बात बताऊंगा। फिर वजीर राजा के कान में कोई तरकीब बताता है। राजा को वजीर की बात बहुत पसंद आती है। इसके बाद वजीर एक बकरी लेकर उस बूढ़ी औरत के घर की ओर रात के करीब 9 बजे निकलता है।
जब वजीर बूढ़ी औरत के घर पहुंचता है तो औरत आश्चर्यचकित होकर पूछती है, ऐ वजीर, आप इस समय मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? वजीर बोला, जो परेशानी आपने राजा को बताई थी उससे राजा बहुत चिंतित हैं। बूढ़ी औरत ने कहा, आपके हाथ में जो बकरी है उसका क्या करेंगे? वजीर ने उत्तर दिया, पहले मुझे अपने घर के अंदर आने दीजिए, फिर सब समझा दूंगा। घर के अंदर जाकर वजीर ने कहा, आज हम इस बकरी का चारा बनाएंगे और उसे उस दरिंदे को खिलाएंगे। आप लोग कुछ भी मत बोलिएगा, बस चुपचाप देखिए कि वह दरिंदा कैसे पकड़ा जाएगा। वजीर ने उन्हें आश्वस्त किया, आप सब आराम से सो जाइए। अगर हमारा यह काम सफल हो गया तो उस दरिंदे का पता चल जाएगा। इसके बाद वजीर उस बकरी को लेकर घर की छत पर जाता है और वहां बकरी को बांध देता है। फिर वह चुपचाप घर से बाहर चला जाता है। जाते जाते वह बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों से कहता है, आप लोग निश्चिंत होकर आराम से सो जाइए, कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके साथ ही वजीर ने 2 सिपाहियों को आदेश दिया, इस बूढ़ी औरत के घर के आसपास पहरा लगाओ और सावधान रहो। वजीर ने उन बूढ़ी औरत और उसकी बेटियों को समझा दिया था कि उनके घर से कोई ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए जिससे किसी को यह पता चले कि उन्होंने कोई जाल बिछाया है। वजीर फिर महल में बादशाह के पास लौट आया। बादशाह इस बात को लेकर काफी परेशान थे। बादशाह ने वजीर से कहा, ऐ वजीर, क्या तुमने बकरी को वहां पहुंचा दिया जैसे हम चाहते थे? वजीर बोला, जी बादशाह सलामत, मैंने बकरी को ठीक वहीं बांध दिया है और अपनी योजना के अनुसार सारा काम पूरा कर दिया है। अब आप भी आराम कीजिए। बादशाह ने कहा, मैं कैसे सो सकता हूं? वे गरीब औरतें हैं, उन पर जुल्म हो रहा है। जब तक मैं उस जालिम इंसान को पकड़कर उसे सजा नहीं दे देता, मुझे चैन नहीं आएगा। आधी रात का समय आया। बूढ़ी औरत के घर के आसपास एक साया सा लहराता दिखा। वह आदमी घर की छत पर आया और फिर छत से होते हुए आंगन में उतर गया। जैसे ही बकरी ने छत पर किसी को देखा, वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। रात का सन्नाटा बकरी की आवाज से गूंज उठा। दूर दूर तक उसकी आवाज सुनाई दी। जो सिपाही छिपकर पहरा दे रहे थे, उन्होंने बकरी की आवाज सुनी तो उन्हें समझ आ गया कि कोई घर में दाखिल हो चुका है। यही मकसद था बकरी को छत पर बांधने का, ताकि घर में कोई आए तो बकरी उसे देखकर बोलने लगे। उस व्यक्ति ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, सिपाही फुर्ती से अंदर घुस गए। बकरी की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां भी जाग गईं। जब उस व्यक्ति ने घर में सबको जागते हुए देखा तो वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पीछे से आए सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने अपने चेहरे को काले कपड़े से ढक रखा था ताकि उसे कोई पहचान न सके। जब सिपाहियों ने उसका चेहरा ढका हुआ कपड़ा हटाया तो बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां हैरान रह गईं। सुबह का समय हो चुका था। राजा का दरबार लगा हुआ था। वह व्यक्ति राजा के सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थीं। उस समय भी उसका चेहरा ढका हुआ था। बूढ़ी औरत और उसकी 7 बेटियां भी दरबार में पहुंची। राजा ने बाकी सभी लोगों को बाहर भेज दिया। अब केवल राजा, मंत्री, वह अपराधी, बूढ़ी औरत और उसकी बेटियां वहां मौजूद थीं। राजा उस व्यक्ति से गुस्से में कहता है, क्यों भाई, क्या तुझे मेरा डर नहीं रहा? क्या तुझे यह ख्याल नहीं आया कि जब तेरा यह अपराध साबित होगा तो तेरी सजा मौत से कम नहीं होगी? फिर राजा सिपाहियों से कहता है, इस व्यक्ति के चेहरे से नकाब हटाओ, मैं भी तो देखूं कि मेरी सल्तनत में इतना दुस्साहस किसने किया है कि इस बेबस बूढ़ी औरत की बेटियों पर हमला करने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही सिपाही उसके चेहरे से नकाब हटाते हैं, बूढ़ी औरत गुस्से में आगे बढ़ती है और उस व्यक्ति के चेहरे पर थूकते हुए कहती है, ओ दरिंदे, तुझे शर्म नहीं आई? मेरी बेटियां तेरी बेटियों जैसी हैं, ये तेरी सगी भतीजियां हैं, उनके साथ तूने ऐसी गंदी हरकत की। चाचा तो बाप के समान होता है, तुझे शर्म नहीं आई अपनी भतीजियों के साथ ऐसा करते हुए? भतीजी क्या, बेटियां क्या, तूने सब रिश्तों को कलंकित कर दिया। यह कहकर बूढ़ी औरत गुस्से में अपने देवर के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारती है। राजा भी क्रोधित होकर कहता है, अगर तू कोई गैर होता तो हम समझते, लेकिन तू तो इनका सगा चाचा है, बाप के समान। तुझे शर्म नहीं आई? तुझे गैरत नहीं आई? इनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे और चाचा की जिम्मेदारी थी कि वह अपनी भतीजियों की रक्षा करे, उनके रिश्तों का ख्याल रखे, लेकिन तू तो खुद एक दरिंदा बन गया।
इसके बावजूद वह व्यक्ति बेशर्मी से कहता है, महाराज, मैं इन लड़कियों का चाचा हूं, यह हमारा पारिवारिक मामला है, आपको हमारे घर के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर राजा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह अपनी तलवार निकालता है और उस व्यक्ति के सिर पर रखते हुए गरजता है, सच सच बता, तूने ऐसा क्यों किया? वह व्यक्ति राजा के सामने घबराते हुए बोलने लगा, हे महाराज, हम 2 भाई थे। मेरा बड़ा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरी हर जरूरत का ध्यान रखता था। जब उसकी शादी हुई और उसकी बेटियां हुईं, तो उसकी सारी जिम्मेदारी अपने परिवार पर आ गई। धीरे धीरे उसका ध्यान मुझसे हटकर अपनी पत्नी और बेटियों पर केंद्रित हो गया। यह देखकर मेरे दिल में अपने बड़े भाई के प्रति नाराजगी और नफरत बढ़ने लगी। मुझे लगने लगा कि वह मुझे नजरअंदाज कर रहा है। उसकी इस बेरुखी के कारण मैंने उसकी पत्नी और बेटियों से भी नफरत करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन मेरे भाई का निधन हो गया। उसकी बड़ी बेटी जब जवान हुई तो वह बेहद खूबसूरत थी। उसे देखकर मेरे दिल में गंदी इच्छाएं पैदा होने लगीं। मेरी नीयत खराब हो गई। मैंने अपनी भाभी से कहा कि वह अपनी बड़ी बेटी की शादी कर दें, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जब मेरी भतीजियां बड़ी होती गईं और उनकी शादी नहीं हो रही थी, तो मेरी गंदी सोच और बढ़ गई। मैं उनकी खूबसूरती देखकर अपने दिल पर काबू नहीं रख सका। मुझे लगा कि उनकी शादी से पहले मैं उनके साथ बुरा काम कर लूं। एक दिन मेरी गंदी सोच ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मैं एक हकीम के पास गया और उससे ऐसी जड़ी बूटी मांगी जिससे सूंघने के बाद कोई भी गहरी नींद में चला जाए। हकीम ने मुझे वह जड़ी बूटी दी। उसके बाद मैं रात को छत के रास्ते आंगन में उतरता और अपनी भाभी और भतीजियों को वह जड़ी बूटी सूंघा देता। उसके असर से वे 4-5 घंटे तक बेहोश रहती। उस दौरान मैं जिस भतीजी के साथ गंदा काम करना चाहता था, उसके साथ वह काम कर लेता, फिर उसे उसी हालत में छोड़ देता ताकि उसे कुछ पता न चले। सुबह जब वे जागती थीं, तो उन्हें समझ ही नहीं आता था कि उनके साथ क्या हुआ। यह सब मैं कई सालों से कर रहा था। उस रात जब मैंने छत पर बंधी बकरी को देखा, तो सोचा कि शायद भाभी ने दूध के लिए बकरी खरीदी होगी और उसे छत पर बांध दिया होगा। मुझे यह अंदाजा ही नहीं हुआ कि यह मेरे लिए जाल है। मैं तो अपनी गंदी हरकत करने के लिए आया था। उस व्यक्ति ने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। यह सुनकर राजा ने गुस्से में मंत्री की ओर देखा और इशारा किया। मंत्री ने अपनी तलवार निकाली और उस दरिंदे का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका शरीर कुछ देर तक तड़पता रहा और फिर शांत हो गया। इस तरह उस जालिम चाचा को उसके गुनाह की सजा मिली। इसके बाद राजा ने बूढ़ी औरत की ओर देखा और कहा, हे मां, अगर तुम पहले ही यह बात मुझे बता देती तो तुम्हारी बाकी 3 बेटियों को यह दर्द सहना न पड़ता। लेकिन अब मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारी इन 4 बेटियों को वह सारी खुशियां दिलवाऊंगा जिनकी वे हकदार हैं। इसके बाद राजा ने अपने सिपाहियों में से 4 समझदार और अच्छे स्वभाव वाले सिपाहियों को चुना और उन 4 लड़कियों की शादी उनसे करवा दी। राजा ने न सिर्फ उनकी शादी धूमधाम से करवाई, बल्कि उन्हें बहुत सारा धन दौलत और संपत्ति भी उपहार में दी। बूढ़ी औरत खुशी और भावुकता से रो पड़ी और राजा का धन्यवाद करते हुए बोली, महाराज, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। भगवान आपको लंबी उम्र दें। राजा ने कहा, अब तुम निश्चिंत होकर रहो। जब तुम्हारी बाकी 3 बेटियां भी जवान हो जाएंगी तो मुझे बता देना। मैं उनके लिए भी अच्छे और योग्य वर ढूंढकर उनकी शादी करवाऊंगा। यह कहानी थी एक न्यायप्रिय राजा की और एक दरिंदे चाचा की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाचा जो बाप समान होता है, अगर वह रिश्ते की मर्यादा तोड़ दे तो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर कोई चुप रहेगा और दुनिया के डर से सहमा रहेगा तो यह दुनिया उसे और भी ज्यादा तकलीफ देगी। दोस्तों, इस कहानी को आगे जरूर शेयर करें ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंचे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।